आपको पता लग जाए कि आपके कहीं जानकारी वाले स्थान पर कई कई करोड़ रुपया खजाना गढ़ा हुआ मिला है, तो क्या इंतजार करोगे सजने धजने का? क्या इंतजार करोगे कि चलो एक दो पड़ोसी और बुला लेते, रात हो रही है, संग में जाएंगे खजाना लेने? महाराज टूट पड़ेंगे। खजाना छोड़ो, भंडारे में हलवा भी बटने लग जाए ना तो टूट पड़ते। तो गोपियों को आज खजाना मिला है। इसी दिन की तो गोपी प्रतीक्षा करती थी, कब श्री कृष्ण हमें स्वयं बुलाएंगे, निमंत्रण, कब हमारी भक्ति इतनी परिपूर्ण होगी कि कृष्ण कहेगा आ जाओ, आ जाओ मैदान में। तो आज किसी को होश नहीं है, कोई जो काम कर रही थी सब छोड़कर। अब देखिए यहाँ पर एक बात ये आती है कि कई बार लोग ये भी कहते गोपी ने गलत किया। देखो भैया, परिवार पहले, बच्चे पहले, पति पत्नी पहले, सास ससुर पहले, गोपी सबको छोड़ के चली गई, ये तो अधर्म किया गोपी ने। लेकिन महापुरुष कहते ध्यान देना, धर्म और अधर्म इन दोनों के बीच में भी एक होता है, और वो होता है परम धर्म। और परम धर्म निभाने के लिए अगर धर्म भी त्यागना पड़े तो वो अधर्म नहीं होता। परिवार की सेवा, बड़ों की सेवा करना धर्म है और उसको त्यागना अधर्म है। परिवार को त्यागना या बड़ों की सेवा ये अधर्म है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक होता है परम धर्म, यानी परमात्मा के लिए अगर कुछ भी त्यागना पड़े, कुछ भी त्यागना पड़े, तो फिर वो ना धर्म की कैटेगरी में आता ना धर्म, वो परम धर्म। गोपी ने आज परम धर्म निभाया है। हमारे ब्रज के एक बाबा थे, बहुत समय नहीं हुआ उनको, अभी कुछ ही समय हुआ है। मदन टेर एक जगह है वृंदावन में, वो बाबा राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम के लिए रोते रोते अंधे हो गए, आंखें चली गई रोते रोते, इतना रोते थे, इतना रोते थे। और एक दिन तो जब खूब रोए, चीख चीख के रोए, तो राधा रानी से रुका नहीं गया, और रूप बदल के एक कन्या का रूप बना के आ गई। बाबा को बोली, बाबा ओ बाबा काय को रो रहे तू? अरे बाबा तेरी का भैंस खो गई है जो तू रो रहे हो? तो बाबा हंसने लगे, अरे भोली लाली, मेरी भैंस में मेरी कहाँ ते भैंस आई? तो राधा रानी बोली, अच्छो अच्छो, तो मोय लगे तेरी बहू खो गई है। बाबा फिर हंसे, अरे बावरी, मैं बाबा जी ठहरो सन्यासी, सन्यासीन की कहूं बहू होए करें का? तो कहा खोगो तू, काय को रो रहे हो? सोनो खोगो, चांदी खोगी, कहा खो गए हो तेरो? तो बाबा रोते रोते बोले, लाली मेरो खोयो ना है कछु। तो राधा रानी के, अच्छो तो तू कई अपने को ढूंढ रहे हो? बोले हाँ, मैं कई अपने, मेरे अपने हैं और उनने मोको बिसार दियो, भुला दियो। कौन है तेरो? बोले एक है मेरी स्वामिनी राधा रानी, मैंने तो सुनी ब्रज में आके बड़ी जल्दी राजी है जाए, पर मोय लगे कन्हैया के संग रहती रहती वो भी कन्हैया को रंगवा पे चढ़ गए, वो भी निष्ठुर रह गई है। हमने सुनी बड़ी दयामयी कृपामयी, पर लगे गलत को संग कर लियो वाने, वा कारे कन्हैया को संग कर लियो, या हमारे वाह को दिल भी पत्थर को है। जैसे राधा रानी ने सुनी तो एकदम बोली, ऐसे कैसे बाबा, ऐसे कैसे आप कह सको कि मेरो दिल पत्थर को है? बाबा बोले, ना मैं आपते तो कही ना रो लाली, मैं तो राधा रानी की कह रहे हो। राधा रानी एकदम सावधान हो कि अभी पोल खुलने ही वाली थी कि हम ही राधा रानी हैं। पर जब बाबा खूब रोए तो राधा रानी ने आकर के बाबा को दर्शन दे दिया। सब माया मोह से दूर हो जाइए। तो ये बात शायद सबको नहीं जचेगी, अजय हमारा तो घर है, परिवार है, ठीक है, तो मना किसने किया है? मुझे एक जगह ग्रंथ में या किसी महापुरुष के मुख से बता दो जो ये कह रहा हो कि कर्म नहीं करना चाहिए। करिए कर्म, गृहस्थ धर्म है तो गृहस्थ धर्म को चलाने के लिए धनोपार्जन भी करना पड़ता है, धंधा भी करना पड़ता है, तो करिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन
केवल उसी में लग जाना। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आए थे उद्देश्य कुछ और लेके, उद्देश्य कुछ और बन गया। ये एक आपका हमारा जीवन का एक साइड का काम है, मुख्य नहीं है। हमने इसको धर्म को दिखावे की वस्तु बना दिया, और जो भक्ति है भक्ति उसे दिखावे की वस्तु, और जो माया उसको अपने अंदर एकदम घोट के पी गए, उल्टा कर लिया। लेकिन होना उल्टा चाहिए। कमाई जरूरी है, संबंध निभाने जरूरी है, तो बाहर से निभाते रहिए। भगवान श्री कृष्ण गोपी को कहते, गोपी तू अपना तन और धन संसार को दे दे। तन से संसार की सेवा कर, धन संसार को जो जरूरत है दे दे, लेकिन जब मन देने की बारी आए तो मन उसी को देना चाहिए जो मन को संभाल के रख सके। और मन को संभालने वाला केवल और केवल मनमोहन है, जिसका नाम ही मनमोहन है। भगवान कहते मन जब देने की बारी आए तो संसार को मत देना, मन मुझे देना। संसार को दोगे तो संसार वाले जैसे केला खा के छिलका फेंक देते हैं ना, वैसे हमारा उपयोग करके हमें स्वार्थवश फेंक दिया जाए। मन हमेशा भगवान को दीजिए। इसीलिए भले कोई कर्म करिए, भले नौकरी कर रहे नौकरी करिए, धंधा कर रहे धंधा करिए, पैसा कमा रहे पैसा भी आवश्यक है। मैं कैसे कह दूं कि पैसा जरूरी नहीं, अगर ये माइक में बोल रही हूं तो ये भी पैसों से ही आया है, लेकिन कितना जरूरी है वो महत्वपूर्ण है, वो आवश्यक है। उसके आड़ में कहीं हम अपने जीवन का मूल उद्देश्य ना भूल जाएं। और मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है, हे नाथ मैं सब कुछ भूलूं मगर ये ना भूलूं कि तुम मेरे क्या हो और मैं तुम्हारा क्या। भगवान से रोज कहते रहिए। देखो स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, एक ही पाठ को जब आप डेली बोलेंगे ना तो वो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बोलने से वो चीज एकदम बुद्धि में बैठ जाती है। इसलिए भगवान के सामने रोज कम से कम एक बार तो जरूर कहिए कि हे प्रभु तू मेरा है, मैं नहीं हूं उनके। अभी कोई पत्नी को पूछे ना ये पत्नी किसकी है तो फटाक से बोलोगे मेरी है। भगवान के लिए फिर क्यों कंजूसी? हे नाथ तू मेरा है मैं तेरा, हे नाथ तू मेरा है मैं तेरा हूं। बस ये बात अपनी बुद्धि में रोज बिठाइए। इस बुद्धि पे जब बार बार एक ही चोट पड़ेगी कि मैं आपका हूं मैं आपका हूं, तो धीरे धीरे इस बुद्धि को भी समझ आ जाएगा कि भैया अब ये मानेगा नहीं, ये ठान चुका है कि मैं उसका हूं, मैं उनका। और सचमुच यकीन मानिए जितना दुलार जितना प्रेम श्री ठाकुर जी हमसे करते ना, दुनिया में कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। हम कहते इस दुनिया में सबसे निस्वार्थ प्रेम जो होता है माँ का होता है, कहते हैं ना ये, माफ करना। लेकिन उससे भी अधिक किसी कोई हमसे प्रेम करता है ना तो हमारे ठाकुर जी करते हैं। मेरी बात से कुछ लोग ना भी सहमत हो, पर मेरा मानना है 9 महीने गर्भ में अंधकार में जब हम चीख चिल्ला रहे थे, कौन था हमारी वाणी सुनने वाला? कौन सुन रहा था हमारी आवाज? जठराग्नि चारों तरफ से जलाती है, उस समय जीव एकमात्र भगवान को पुकारता है। गर्भ में खाने का ध्यान, हमारी श्वास का ध्यान कौन रखता है? परमात्मा रखता है, केवल प्रभु रखते हैं। जिसने इतनी कृपा की। अजी कोई हमारे जन्मदिन पर एक घड़ी देता है, हम उससे लाख बार धन्यवाद देते, बड़ा बड़ा धन्यवाद, इतनी महंगी घड़ी आपने दी। लेकिन उस घड़ी को जिस हाथ पर हम बांधते हैं, उस हाथ देने वाले को हमने कितनी बार धन्यवाद दिया, कितनी बार बोला कि हे प्रभु। कोविड में एक सांस खरीदने में देखा ना कैसी हालत खराब हो गई। क्या उसको बोलते वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो मिलता, कंसंट्रेटर्स,
ऑक्सीजन सिलेंडर, उसको पाने के लिए कैसी मारा मारी बीती, एक सांस एक श्वास। अभी बैठे हो यहाँ पे, श्वास जा रही है आ रही है, कोई पैसा नहीं लग रहा, मुफ्त में फ्री में। इस शरीर की कीमत डॉक्टर एक लिवर देने के लिए, किडनी देने के लिए पता है ना किरोड़ों रुपया लग जाते हैं। 1 रुपया नहीं लिया उस परमात्मा ने हमसे, शरीर दे दिया, वाणी दे दी, बोलने का अधिकार दे दिया, हम खा पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है उसकी हम पर। फिर भी अगर हम उसे भूल जाएं, नहीं, रोज मन को याद दिलाइए, बाकी सब रिश्ते तेरे बाद में बने, पहला रिश्ता तेरा उससे, पहला संबंध उससे। इसलिए हे नाथ तू मेरा है, पीछे वाले भी कहे हे नाथ तू मेरा है, मैं तेरा। छठवें स्कंद में भगवान के एक और भक्त की कथा आती है। यद्यपि भक्त तो था नहीं, वो पूर्व में ब्राह्मण था, कान्य कुब्ज ब्राह्मण अजामिल, लेकिन एक दासी के संग में आने के कारण उसका जो जीवन है वो दूषित हो गया, गलत काम करने लगा, चोरी डकैती इत्यादि। लेकिन एक बार घर में कुछ संत आए, संतों ने आके आदेश दे दिया कि तुम अपने पुत्र का नाम, अपने बेटे का नाम नारायण रखना। बस बदल गया जीवन इतने से में। संत का कोई घंटा 2 घंटा 4 घंटा का समय लेना जरूरी नहीं, संत का एक क्षण ही जीवन बदल देता। संतों का एक क्षण, और संतों का क्षण कीमती भी बहुत होता है, उसको ऐसी व्यर्थ भी नहीं गंवाना चाहिए। कई लोग जाके महापुरुषों के सामने बैठ जाएंगे, यहाँ की बात वहाँ की बात, नेतागिरी की बात, धंधे की बात, सारी बातें वही करते महापुरुषों के। आपको पता नहीं संतों का एक एक क्षण कितना कीमती होता है। संतों के पास जाओ, प्रणाम करो। कोई जिज्ञासा भगवत संबंधी है, वो भी संसार संबंधी बातें ज्यादा संतों को कोई रुचिकर नहीं होती, ज्यादा प्रिय नहीं होती। कुछ भी जाके हम संतों से उठ पटांग पूछते रहते, उठ पटांग बातें करते रहते। हमारे ब्रज के महापुरुष तो, कई महापुरुष ऐसे, कोई उनसे ये कहे ना बाबा ये दे दो बाबा दो, तो कहते भैया हमारे पास यहाँ भी स्थान नहीं है, तू चला जा। संतों के पास जाइए, जिज्ञासा करिए मेरा जीवन कैसे बदले, मेरे जीवन में और शांति भक्ति प्रेम इन सब का प्रवेश कैसे हो, वो संतों से मांगिए। अच्छा आप किसी के पास जाओगे, ये बताइए, वो आपको छूट दे दे कि जो मांगना है मांगो, मेरे घर में जो आपको दिख रहा है, तो सबसे कीमती चीज मांगोगे कि सबसे सस्ती चीज मांगोगे? कीमती मांगोगे ना, जो सबसे कीमती होगी। तो संतों के पास सबसे कीमती क्या है? संत सबसे कीमती चीज आपको क्या दे सकते? रुपया, कपड़ा लत्ता, बेटा बेटी, नौकरी, ये तो कोई भी दे सकता है। संतों के पास ही जाके ये छोटी मोटी चीज नहीं, संत जो दे सकता वो संसार नहीं दे सकता। और संत क्या दे सकता है? संत भगवान को उठा करके आपकी गोदी में बिठा सकता है, ये संत के पास सामर्थ्य। तो वो मांगिए, वो कहिए, वो जिज्ञासा करिए। आप कहोगे, देखिए ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, और विचार नहीं, मैं शास्त्रों के अनुसार जो मेरी भागवत कहती है कि निष्काम भक्ति, वो ये कहती है कि कभी भगवान और संत से मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मांगना उससे पड़ता है जिसको पता ना हो आपको क्या चाहिए। क्या संतों को नहीं पता? एक नजर में देख के बता देगा कि आपके जीवन में क्या आवश्यक। क्या भगवान को नहीं पता? क्या बताना जरूरी है कि भगवान मेरे पास ये नहीं, ये दे दो? सब पता है उनको, और हमारी औकात से कई गुना बढ़कर के दिया भी है उन्होंने, कई गुना बढ़कर के, और आगे भी देते रहेंगे। बताने की आवश्यकता ही नहीं, बस एक भाव रखिए मन में, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम। जिसने ये सूत्र सीख लिया ना, दुनिया में उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं।
तू जैसे मुझे रखे, मैं तेरे हाथ की कठपुतली हूं। तुझे अगर अच्छा लगता है मुझे कष्टों में देखना, तो हे नाथ मैं उसमें भी तैयार। तेरी खुशी में, तेरी रजा में मेरी रजा, तेरी मर्जी में मेरी मर्जी। तुझे मैं सुविधाओं में पसंद हूं तो तू वैसे रख ले। मैं माटी हूं तेरे हाथ की, तू जैसा चाहे बना ले। एक बड़ा प्यारा सा दृष्टांत है, अभी एक दिन गए थे मंदिर में, वहां भी मैंने दिया था। एक कोई कुम्हार था, बड़ा प्यारा दृष्टांत, सुनिए कैसा होना चाहिए भक्त का भाव। एक कोई कुम्हार था, कुम्हार बैठ कर के कुछ माटी से बना रहा था, कुछ आकृति बना रहा था। उसने आधी बना भी दी, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा था उसने आधा बना भी दिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एक ब्लिंक हुआ और उसने वो जो माटी से जो भी आधा बनाया था उसको मिट्टी में मिला के फिर से दोबारा से कुछ बनाने लगा। तो माटी ने पूछा कुम्हार से कि भैया आप पहले क्या बना रहे थे और अब क्या बना रहे हो? आपका मन कुछ चेंज सा हो गया, बदल सा गया। तो उसने कहा हाँ, पहले मैं माटी की चिलम बना रहा था, जो पीते ना, तो वो चिलम बना रहा था। अब मेरा मन बदल गया, अब मैं माटी की सुराही बना रहा हूँ, माटी का मटके जैसा एक आकार का सुराही बना रहा हूँ, मेरा मन बदल गया। तो उस माटी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। माटी मुस्कुराती हुई कहती है कि अरे साहब, तेरा तो बस मन बदला, पर मेरा तो पूरा जीवन बदल गया, मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती और जो पीता उसे भी जलाती, और अब मैं सुराही बनूंगी तो खुद भी शीतल रहूंगी और जो मुझसे पानी पिएगा उसको भी शीतलता प्रदान करूंगी। तेरा मन बदला पर मेरा जीवन बदल गया। बस कुछ नहीं करना, वो माटी बन जाइए, वो माटी बन के अपने इष्ट के, अपने गुरु के, अपने आराध्य के चरणों में समर्पित हो जाइए। अब तू जो मुझे बनाना चाहे, तू मुझे घड़ा बना, तू मुझे जो आकार देना चाहे, मैं तेरे चरणों में समर्पित। शिकायत नहीं, मैं फिर कह दूं, प्रेमी शिकायत नहीं करता, कभी नहीं। मुझे मीरा, सूरदास, सूफीवाद के जितने संत महापुरुष हुए हैं, ज्ञानदेव, तुकाराम, एकनाथ, इन सब महापुरुषों के जितने पद हैं ना, इनमें एक पद ऐसा बता दो जिसमें उन्होंने भगवान से कोई शिकायत या मांग की हो। मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं, कभी नहीं। जब भी दिया धन्यवाद दिया, शिकायत कभी नहीं की। हमारी आदत ना शिकायत की हो गई है भगवान से। भगवान के मंदिर में खड़ी मूर्ति कहती है, अरे भैया रोज रोज कुछ मांगने आता, कभी कभी मिलने भी आ जाया कर, कभी हालचाल जानने भी आ जाया कर, केवल मांगने आता। सब पता है उसे क्या देना है क्या नहीं देना, सब जानता है।